हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 की हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 21 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 21 प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे मेडिवल इंडिया में जो महतारा पतकिला वेर यूज्ड फॉर। देखो, महतारा और पत्ता किला, इसके अलावा पटेल भी यूज़ किया जाता था विलेज की जो हमारी हेड थे उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो विलेज ऑफिसर के लिए यहाँ पे पटेल यूज किया जाता था, पतकिला यूज किया जाता था, महतारा यूज किया जाता था। तो विलेज ऑफिसर हमारा 1 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के लाइफ से कौन सा किंग यहाँ पे कौन सा किंगडम यहाँ पे एसोसिएटेड था। देखो, कोसला से तो वो बिलोंग ही करते थे। कोसला जो हमारा अभी का एरिया है वो आप देखोगे तो जो हमारे नेपाल और यूपी का पार्ट है वो हमारी कोसला था, तो उससे तो बिलोंग ही करते थे। नेपाल में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और इनका जो कैपिटल था श्रावस्ती और अयोध्या कोसला का किंगडम था। तो ये तो हमारे सही होगा ही होगा। मगधा में बाद में मगधा जो बिहार में आके यहाँ पे कुशीनगर में उनका डेथ भी हुआ था और बिहार में बोधगया में आके प्रैक्टिस भी किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोसला जिसकी मगधा जिसकी पाटलिपुत्रा या राजगृह यहाँ कैपिटल था, तो उससे बिलोंग करते थे। गंधारा कभी नहीं गए थे क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान पड़ता था, गंधारा नहीं गए थे। 2 को आप यहाँ पे हटा सकते हो, तो ए को आप हटा दो, बी को हटा दो और यहाँ पे किसको हटाओगे आप? हाँ, ठीक है। अब इसके बाद 1 को देखते हैं, अवंती। अवंती की आप बात करोगे तो अवंती मालवा प्लेट्यू उज्जैन के आसपास पड़ती है। तो ऐसा बोला जाता है अवंती डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आ, अवंती में कभी कभी यहाँ पे पैदल शायद यहाँ पे चले भी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था अवंती, बट आंसर यहाँ पे शायद होगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि अवंती में भी प्रीचिंग के लिए ये गए हुए थे। ठीक है, तो अवंती मालवा प्लेट्यू के आसपास पड़ता है, कैपिटल इनका उज्जैन हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का डी, 1, 3 एंड 4। आज का तीसरा प्रश्न है एवरी ईयर ए मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग द विच सर्टेन कम्युनिटी ट्राइबल प्लांट सैपलिंग ऑफ द फ्रूट बेरिंग ट्री। देखो, गोंड और कोरकू जो एमपी की मेजर एक तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो यहाँ पे मानसून जब हमारी प्री मानसून होती है, मानसून के टाइम पे जो फ्रूट जो बेरिंग ट्रीज होती हैं उसका सैम्पलिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी, गोंड एंड कुरकू। ठीक है, तो इनका एक फेस्टिवल है हरी जीरोती फेस्टिवल, इसके थ्रू यहाँ पे ट्री की सैम्पलिंग करते हैं। तो 3 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आज का चौथा प्रश्न है दोस्तों, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अनटिल। देखो, 1905 में बंगाल की पार्टीशन कर दिया गया था। इसके बाद 1911 में आप देखोगे जब दिल्ली दरबार हुआ था, रॉयल दिल्ली दरबार, उस समय इस पार्टीशन को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 4 का बी हो जाएगा। किंग जॉर्ज जो हमारी दिल्ली दरबार रॉयल दरबार में 1911 में किए हुए थे, उसके बाद यहाँ पे इस पार्टीशन को एंड किया गया था। तो 4 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो गया। पांचवा है 1929 में सेंसर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। देखो, 1928 में आसपास का तो नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने डिमांड किया था डोमिनियन स्टेटस का, लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी उसमें यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड किया हुआ था। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड द गोल ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का मेन गोल क्या रहेगा? पूर्ण स्वराज। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। देखो, छठे की बात करें, विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्रिया डांस आप देखोगे तो असम की क्लासिकल डांस है जिसमें म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो 1 स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। इट इज ए सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णविज्म असम। असम में जो वैष्णविज्म है
उसके द्वारा इस सत्रिया डांस लाया गया था। तो ये भी हमारी सही है। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागा एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज बाय तुलसीदास कबीरा मीराबाई। देखो इससे भी पुराना एक डांस है कबीर मीराबाई के टाइम से भी। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। और वैसे भी हमारे असम से बिलोंग नहीं करते कबीर मीराबाई। तो तीसरा स्टेटमेंट आप हटा दो, सी को हटा दो और डी को हटा दो, और दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा 6 का ए एंड बी। तो हमारा बी इसका आंसर हो गया 1 एंड 2। सातवां प्रश्न यहाँ पे, चैत्या चैत्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सका इरा करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर 365 दिन का। देखो चैत्रा वन जो होता है आप देखोगे उस समय हमारी नया साल स्टार्ट होता है और होली के टाइम पे होता है। तो होली के टाइम आपको मार्च में देखने मिलती है। तो 22 मार्च या 21 मार्च के आसपास जो चैत्रा वन होता है वो हमारी जॉर्जियन इरा में पड़ता है। तो इसका आंसर 7 का ए हमारा हो जाएगा। आठवां है यहाँ पे, विद रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दो पेयर दिए हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्कल्पचर का नाम दिया है, दूसरे साइड में साइट का नाम दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे दिया है ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिवानास विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन एवं द सौरफुल फिगर ऑफ द फॉलो बिलो अजंता। देखो अजंता में महानिर्वाणा जो है फिगर वो बुद्धा का दिया हुआ है, बोधिसत्व का भी फिगर दिया हुआ है। तो पहला स्टेट हमारी सही है। दूसरा दिया ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड चायोटिक वाटर स्कल्पचर आर द रॉक माउंट आबू। देखो बराह अवतार जो हमारी है उसका जो स्कल्पचर है वो आपको जो उदयगिरी जो केव है मध्य प्रदेश में वहाँ पे देखने को मिलता है, ना कि माउंट आबू। तो दूसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है। तीसरा दिया है अर्जुना पिनेंस एंड डिसेंड ऑफ गंगा स्कल्पचर ऑफ द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर महालापुरम, ठीक है, सॉरी मामलापुरम यहाँ पे दिया है। तो महाबलीपुरम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पांडवा का 5 एक तरह से रॉक कट टेम्पल दिए गए हैं, जिसमें कि युधिष्ठिरा, अर्जुना, भीमा और इसके अलावा नकुल, सहदेव, इसके अलावा द्रौपदी का भी वहाँ पे बनाया गया है। तो ये में हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरा हमारा गलत है, 1 और 3 यहाँ पे आंसर हमारे हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप देखोगे तो 1 और 3 हमारा आंसर होंगे, यानी सी आंसर हो जाएगा 8 का सी। 9वां की बात क्या है, गदर गदर, ठीक है, गदर गदर आप बोल सकते हो वाज द। देखो गदर एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो पंजाबी जो रहते थे वहाँ पे यूएसए और कनाडा में, उन्होंने स्टार्ट हुआ था गदर मूवमेंट का, एक तरह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। और ये हमारे कब स्टार्ट किया गया था, 1913 में आसपास स्टार्ट किया था। और इसका जो हेड क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए का है वहाँ पे है। और हिंदुस्तानी गदर एक तरह से आर्टिकल भी ये रिलीज करते थे, ठीक है। और सोहन सिंह बाकना ने ये हमारे गदर जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 का ए हमारा आंसर हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी एसोसिएटेड ऑफ इंडियंस विथ हेड क्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। तो 9 का ए हमारा आंसर हो गया। 10वां यहाँ पे है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन वाज द कलरी पयत्तु। कलरी पयत्ती बात करोगे तो हमारी एक मार्शल आर्ट है जो केरला से बिलोंग करते हैं, सदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं कलरी पयत्तु। अभी खेलो इंडिया मूवमेंट में भी इसका नाम रखा गया है, कलरी पयत्ती को इन्वॉल्व कर लिया गया। इसके अलावा 3 और जो हमारे मार्शल आर्ट थे उसको भी यहाँ पे जगह दिया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम में। 3 कौन कौन से नए हमारे मार्शल आर्ट हैं उसको आपको कमेंट करके आपको बताना है। तो कलरी पयत्तु क्या है, एक तरह से हमारी एंशियंट मार्शल आर्ट है ऑफ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। 10 का हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। 11वां देख लेते हैं यहाँ पे, गरबा गुजरात से रिलेटेड है, बिल्कुल ही सही है। मोहिनी अत्तम उड़ीसा से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे केरला से रिलेटेड है, क्लासिकल डांस है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाती है। दूसरा डी गलत हो जाती है तो बी को आप रिमूव कर दो और डी को रिमूव कर दो। और यक्षगन्ना कर्नाटका का फोल्क डांस है, एक तरह से हमारा 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा 11 का सी।
ठीक है। अब 12वां चलते हैं यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे टैबू मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिप्टी वैली में है, बिल्कुल ही सही है, हिमाचल प्रदेश की सिप्टी वैली में है। और यहाँ पे दूसरा दिया है लोह तोसवा लहाखांग, ये जास्कर वैलीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जास्कर वैली में नहीं, लद्दाख में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर जो रीजन है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे है। तो दूसरा स्टेट हमारी गलत हो जाता है, पहला स्टेट हमारी सही है। तीसरा दिया है एलेची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में, ये हमारे बिल्कुल ही सही है। एलेची टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है वो लद्दाख में है। यदि आपको पता है तो इसको आप कर सकते हो। तो इसका आंसर है दोस्तों 1 और 3। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा 12 का सी यहाँ पे। 13वां यहाँ पे बीजक कीजिए कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द सेंट दादू दयाल। देखो बीजक तो कबीर का कंपोजिशन है, दादू दयाल ने दादू पंथ का यहाँ पे स्टार्टिंग किया हुआ था। पहला स्टेप हमारी गलत हो जाती है, तो 1 को आप हटा दो, सी को आप हटा दो। दूसरा है फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज द प्रोनाउंस्ड बाय द माधवाचार्य। देखो ये भी हमारी गलत है। पुष्टि मार्ग आप बात करोगे तो पुष्टि मार्ग हमारी माधवाचार्य द्वारा यहाँ पे नहीं चलाया गया था। उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरा 13वां का हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 13वां का हमारा डी हो जाएगा। पुष्टि मार्ग एक तरह से सेल्फनेस और मैच्योरनेस लव होती है कृष्णा का, जो बल्भाचार्य, ठीक है सॉरी माधवाचार्य द्वारा नहीं, बल्भाचार्य द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये 1531 के आसपास स्टार्ट किया गया था। तो दोनों स्टेट हमारी गलत हो जाती है। तो इसका आंसर 13 का डी हो जाएगा, नाइदर 1 एंड 2। 14वां यहाँ पे द कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मनगनियार्स, ठीक है, इज वेल नोन फॉर देयर। मनगनियार्स की बात करोगे तो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी होती है। ये हमारे राजस्थान के रीजन में जो म्यूजिक के लिए बहुत ही फेमस है, यानी म्यूजिक इनका एक तरह से पेशा ही है जनरेशन टू जनरेशन। तो म्यूजिक ट्रेडिशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान के आसपास है। 14 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 15वां की बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट वाज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। ऑब्जेक्टिव क्या था 1858 के प्रोक्लेमेशन विक्टोरिया का? तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया था 1858 में, और एक तरह से जो डलहौजी की नीति थी विलय करने की, उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया था। तो यहाँ पे बोल सकते हो पहला स्टेटमेंट दिया डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, ये बिल्कुल ही सही है। दूसरा है द प्लेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये भी हमारे से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ पे कंट्रोल होगा। तीसरा दिया है रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। तीसरा आइटम हमारा गलत हो जाती है, क्योंकि रेगुलेशन तो 1773 में ही की गई थी। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। 16वां पे देख लेते हैं यहाँ पे, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज। देखो इबादत खाना अकबर द्वारा बनाया गया था, एक तरह से मॉस्क्यू था, और वहाँ पे जो क्या किए जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, डिफरेंट जो फेथ के स्कॉलर हैं उसके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया जाता था। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ द वेरियस रिलीजन। बहुत सारे रिलीजन के साथ डिस्कशन करते थे अकबर। तो 16 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो गया। 17वां कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु। अब इन तीनों में से क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो दोस्तों गुजराती हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, कन्नड़ा और तेलुगु हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी। क्लासिकल लैंग्वेज में टोटल 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है और संस्कृत है। ठीक है, हमारी 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, जो किसके द्वारा रिलीज किया, हमारी 8वीं शेड्यूल में भी इसको इंक्लूड किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बहुत गाइडलाइन प्रोवाइड करती है क्लासिकल लैंग्वेज को नोटिफाई करने के लिए। तो 17 का हमारा सी आंसर हो जाएगा 2 और 3।
18वां यहाँ पे रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड। रेड क्लिफ लाइन भी आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिमार्केटेड है। तो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि रेड क्लिफ जो कमेटी थी वो डेलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लिए कंस्टिट्यूट किया गया था। तो 18 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 19वां की बात करते हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचयतन की बात करोगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसमें कि एक मेन डीटी होती है वो सेंट्रल में होंगी और इसके चारों ओर सराउंडिंग छोटे छोटे डीटीज होंगे, ठीक है। तो ये हमारी पंचयतनम एक तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो हमारी स्टाइल है 19 का सी हो जाएगा, ये स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। आज का 20वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के सिक्स सिस्टम है, उसमें आप देखोगे तो मीमांसा वेदांता दोनों ही पार्ट है, न्याय वैशेषिका भी पार्ट है, संख्या योगा भी पार्ट है, लेकिन लोका यता और कपलिका ये हमारी पार्ट नहीं है। तो 20 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो 20 का हमारा सी आंसर हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते आप देखोगे तो मुंडू का जो उपनिषद है उससे लिया गया है। तो 21 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मुंडू का उपनिषद। 13 दोस्तों हमारा 2014 का टोटल 21 प्रश्न यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।